हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान रिएक्शन ऑन एशिया कप 2023 फाइनल रोस्ट। नंबर 1 ओडीआई टीम रोस्ट। ओ नंबर 1 में को समझ नहीं और नंबर 1 की जगह नंबर 1 लिखा हुआ है। चल वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भाईजान, पाकिस्तान इस दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम। बड़ी अच्छी टीम है हमारी, नंबर 1 टीम है। पक्का पक्का सबके सामने। A few moments later. सुपर 4 के अहम मैच में श्रीलंका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया है। लेना पूरा नंबर 1 अपने अंदर और लेके घूम करो कहीं कोलंबो की गलियों के अंदर जाकर तुम। हेलो पोर्टो ने नंबर 1 ओडीआई टीम का तो ऐसा हल्ला मचाया हुआ था जैसे सारी एशियाई टीमों को रोनते हुए एशिया कप सीधे पाकिस्तान ले जाएंगे। बंदे पाकिस्तान की तारीफ में फटने को तैयार थे और जब भारतीय बल्लेबाजों ने पोर्टो को पेलना शुरू किया, किसी की पसलियों में दर्द, किसी के कंधे में दर्द, किसी के घुटने में दर्द, पोर्टो 2 दिन तक तो इसी सोच में डूबे रहे ये क्या हुआ है कुछ समझ आया आपको? उड़ गए बॉलर्स के। लेकिन पोर्टो इतने में शांत बैठने वाले थोड़ी थे। बंदे फिर से अपने बॉलर्स के परकच्चे उड़वाने के लिए बकचोदी पेलने लगे। इतवार को आओ, अल्लाह की कसम तुम एशिया कप का फाइनल हम दोनों खेलेंगे। इंडिया पाकिस्तान नहीं लेना इस हार का बदला। और उधर पोर्टो को पिछले मैच में बुरी तरह पेलने के बाद इंडियन क्रिकेट फैंस तुम्हारी ऐसी की तैसी निकला तुम्हारी भागा चले। मतलब भाई पोर्टो की दाद देनी पड़ेगी। बंदे फाइनल में पहुंचे भी नहीं थे लेकिन बकचोदी ऐसी जैसे बंदे फाइनल में इंडिया के साथ पक्का ही खेलेंगे, जबकि पोर्टो निर्भर किस पर थे? पाकिस्तानियों दुआ करो मैच हो जरूर हो और हम जीतें। और पोर्टो मैच जीतते किसकी मदद से? अल्लाह की मदद से पाकिस्तान ही जीतेगा। अब भाई किसी की मदद और दुआ से तो पाकिस्तान तब जीते जब पोर्टो का इकलौता नंबर 1 बैट्समैन रन मारे। और सुपर 4 में थी इंडिया श्रीलंका जैसी टीम, कोई नेपाल जिम्बाब्वे तो थी नहीं जो जिम्बाब्वे टुक टुक करता और सेंचुरी पूरी। आखिर इन टीमों के खिलाफ नंबर 1 बैट्समैन चल कैसे जाता? और यही वजह रही कि पोर्टो खुद अपने नंबर 1 बैट्समैन पर सवाल उठाने लगे। ये बाबर की कैप्टनसी पर बहुत बात हो रही कि उसमें जान ही नजर नहीं आई। बस फिर क्या था, जब जिम्बाब्वे ने देखा कि लोग उसकी कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं तो बंदे ने सच में ही श्रीलंका के खिलाफ अपनी जान लगा दी। और जिम्बाब्वे अपने क्रिकेट फैन से तो मेरे दोस्तों बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है और इस मौत के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है, तो देखना ना भूलें। 2 से 3 के बीच में मौत का खेल विद बाबर आजम। और जैसे ही जिम्बाब्वे ने पोर्टो को वीडियो मैसेज दिया, पोर्टो खुश। हर तरफ पाकिस्तान की जीत की एक तरफा घोषणा होने लगी। जिस भी पोर्टो को देखो हमेशा की तरह वही एक लाइन, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और जैसे ही पाकिस्तान हारा, कसम खुदा की तो क्यों बाकी अल्लाह पाक की कसम कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैं सिर्फ शर्म के मारे रो नहीं रहा। लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाएंगे, मुझे ड्यूट करेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। यार कोई भाई का मजाक नहीं उड़ाएगा, बिल्कुल चुप। भाई पोर्टो का मजाक उड़े भी क्यों ना, जब बंदों के कर्म ही ऐसे हों। बंदे मैच से पहले पाकिस्तान की जीत की भविष्यवाणी करते फिर रहे थे। इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी जीतेगी। हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, खुशियां मनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। और मैच के बाद बहुत ज्यादा दुख हुआ है, खाने पीने को कुछ दिल नहीं कर रहा। तू रो मत बेटा, तू रो मत। ले ले अपनी मैया के हाथ से खा ले बेटा। नहीं जम्मू नथी। और तो भाई तब हो गई जब पोर्टो ने न सिर्फ श्रीलंका पाकिस्तान मैच की बल्कि एशिया कप फाइनल तक की भविष्यवाणी कर डाली। पोर्टो का भविष्यवाणी करते हुए कहना था क्या पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगा? देखो विनिंग कार्ड है, सेलिब्रेशन है, मतलब कि जो पाकिस्तान है वो फाइनल जीत जाएंगे। हम लोग जीत गए फाइनल, औकात में रहो। भाई पोर्टो का श्रीलंका से हार के बाद न सिर्फ फाइनल में जाने का सपना टूटा बल्कि इंडिया से बदला लेने का ख्वाब भी टूट गया जो बंदे पिछली हार से कहते आ रहे थे। फॉर्चुनेटली इंडिया से हार गए थे तो उसी शिकस्त का बदला जो है वो हम फाइनल में इंडिया से जीत की सूरत मिलेंगे। हाँ भाई पोर्टो पहुंच गए फाइनल में, ले लिया बदला। पर अब हमारा दिल टूट गया है, अब हम कुछ नहीं कह सकते, बहुत उदास हैं। बस हवा निकल गई। मुझे तो भाई हैरानी होती है पोर्टो के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। बंदे हर बार पाकिस्तान को एक तरफा विनर ही घोषित कर देते हैं चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी क्यों ना हो। और यही तो हुआ इस बार। पोर्टो की बारिश न आने की तो ऐसे दुआएं मांग रहे थे जैसे पाकिस्तान एक तरफा जीता हुआ हो। इंशाल्लाह अगर बारिश ना हुई तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। मैं यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान जीते और बारिश ना हो। और उधर भारत के खिलाफ हार का गम अब तक सीने में दबाए बैठे कुछ पाकिस्तानी। मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। ये गालों पे बच्चियों ने लाइनें लगाई हुई, जिब्रे रंग बिरंगे जिब्रे। कई हया करो, मत खेलो। भाई
भारत से हार के बाद पोर्कियों की ये हालत हो गई है कि जो पोर्की कल तक तोते की तरह ये बोलते नजर आते थे, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, तो आज कहने लगे हैं पाकिस्तान हारेगा। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। लेकिन पोर्कियों की ये पलटम पलटाई सिर्फ पाकिस्तान के लिए हुई। भारत के लिए नफरत आज भी बरकरार है। बंदे एशिया कप से बाहर होने के बाद शांत बैठे हुए थे और जैसे ही बांग्लादेश से भारत हारा, एशिया कप में बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से शिकस्त दे दी है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले भारतीय बल्लेबाज 265 रन बनाने में भी नाकाम रहे। मतलब भाई भारत के 265 रन न बनाने पर चिंतित कौन था? जिनके खिलाफ भारत ने 356 रन मारे। लेकिन पोर्कियों के दिमाग में अब तक 365 रन के गुस्से का इस कदर दर्द बना हुआ था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों बिलबिला रहे हो? अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं। बांग्लादेश से हार के बाद इंडिया पर फर्क क्या पड़ा? एशिया कप फाइनल से बाहर हो गए या बांग्लादेश फाइनल में पहुंच गया जो इतना बिलबिला रहे हो? हाँ, लेकिन एक फर्क जरूर पड़ा। इंडिया ने तुम्हें तुम्हारी असली औकात जरूर दिखा दी कि एशिया कप पॉइंट टेबल में तुम्हारा स्थान कौन सा रहा। नीचे से चेक कर। अब बोल पहला मैच जो हम इंडिया से ड्रॉ हुआ है, आप सही पूछे, वो भी बारिश की वजह से हम बच गए हैं, नहीं तो इंडिया ने वो भी हमें हराना था। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी बेइज्जती देख के बड़ा मजा आता है कि भैया वैसे। और वो क्लिपिंग्स जो दिखाई थी सच्ची में ये लोग बस यही बोलते हैं इंशाअल्लाह, और वो जो भी पूरा वो डायलॉग होता है हर के जबान पे यही होता है, हम जीतेंगे, ये होगा वो होगा। और उसके बाद इन्होंने ये भी तड़ियां मारी थी ना कि बारिश ना होती तो हम जीत जाते। वो बारिश लेडी ने कर कितनी दिया। चोर थी, इसने एक विनिंग कार्ड दिखा के ये वो होते हैं ना वो जो कहते हैं कि हम कार्ड से देख के तुम्हें फ्यूचर बता देंगे। फ्यूचर बताई थी लेडी, वो कितनी फेक कैमरे में आके भैया जीतेगा पाकिस्तान, उसका तो धंधा ही बंद हो गया जाना है जब उसने पूरे मतलब सबके सामने बोल दिया और वो जीतते ही नहीं भैया पाकिस्तान। तो उससे पता चला कि कितनी बड़ी फ्रॉड है। वैसे दिख रहा है कि पूरे पाकिस्तान में फ्रॉड लोग भरे पड़े हैं, एक से एक बढ़कर हैं। पैसा कमाने के पता नहीं क्या क्या इन्होंने तरीके जो है ढूंढ के रखे हुए हैं भैया को। और वो भी मुझे सीन बड़ा अच्छा लगा था जिसमें वो बोल रहे थे ना कि भैया वो लिस्ट में कहाँ है पाकिस्तान की रैंकिंग, नीचे से नहीं, यही तो जैसे कह रहे हैं सभी लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि इतना कॉन्फिडेंस किस बेस पे था। हमेशा ही करते हैं ये लोग। या तो उनको लग रहा था उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आई डोंट नो क्या हुआ, और जिस हिसाब से उनका कॉन्फिडेंस था वो आई डोंट नो हाउ, ऐसे ही बस खेल रहे हैं जीतेंगे इस हिसाब से। उसके बाद दे सॉ द रिजल्ट। अब वर्ल्ड कप में देखते हैं क्या होता है। मैं तो कह रही थी मेन पॉइंट के वर्ल्ड कप में क्या मैं तो कह रही हूँ कितने मैचों के बाद बाहर निकलते हैं वो बस वो मिनिमम बैच करके टट्टा बाय बाय। नहीं, मैंने सुना है इनके वार्म अप्स में ये जो आए हैं ये हारे हैं, शायद 2 वार्म अप्स हुए हैं इनके, शायद मेरे को पक्का नहीं पता है, कहीं मैं और ऑस्ट्रेलिया का भी देखना है। जो ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते हैं कि पहले हार जाते हैं, मगर जब ऑस्ट्रेलिया के साथ ही मेरे ख्याल से एक वार्म अप इनका शायद न्यूजीलैंड के साथ हुआ है और एक शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये शायद हारे हैं। बताओ मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ? मैं कहीं पढ़ रही थी, कोई मेरे मतलब वो सामने आ गया था, खुद को ढूंढ नहीं रही थी, पढ़ कुछ और रही थी, साथ में वो भी आया हुआ। अच्छा रोज किया तो वो भाई साहब जो है पूरा टोपा टापा लगा के जो आते हैं और तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नौटंकी बाज है सबके सब, ये सब नौटंकी बाज। वो सब लोग चाहते हैं कि वायरल हो, प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करके सोच साच के आए होते हैं कि ऐसे ये हरकतें करनी है ताकि हम वायरल हो, पॉपुलर हो। पर यार रोस्टिंग कमाल की है। जिस तरह से इनका एशिया कप हम जीतेंगे, वो बोलेंगे एशिया कप हम हारेंगे, वर्ल्ड कप तो यही है कि इंडिया इनके साथ कोई कांटेक्ट ना रखे। वो तो है सीरियस नोट पे तो भैया वो तो बात है ही, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ ये नहीं कि आधा इधर आधा उधर, नो कांटेक्ट नथिंग डूइंग। पर मजा आया यार इनका नीचे से। चलो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।